दादी, आप मुझे एक बात बताइए कि आप इतना नाराज, इतनी गुस्सा क्यों है स्मिता से? ठीक है, जो भी उसका पास था, जो हुआ सो हुआ। मैं कौन सा दूध का धुला हुआ हूं? मेरा पैशन, मेरी लाइफ हमेशा से मेरे काम के इर्द गिर्द ही रही है। मेरी प्रायोरिटी सिर्फ मेरा काम रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहले मेरे भी कई बार रिश्ते बनते बनते रह गए हैं कुछ लड़कियों के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें मैं बोरिंग लगता था, अनरोमांटिक लगता था। लेकिन स्मिता को मैं जैसा हूं वैसे ही पसंद है। एंड बिलीव मी दादी, बिलीव मी, हम दोनों के लिए ना ये बेस्ट अरेंजमेंट है। ये 2 की नौटंकी बाज बिंदिया अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रही थी, मेरे साथ खेल खेल रही थी। इसे लगा अपने ऊपर नकली हमला करवाकर राघव और रीत को इमोशनली ब्लैकमेल करके सूर्यवंशी मेंशन में वापस आ जाएगी। मैंने भी पलटवार किया। मैंने उस नकली हमले को जानलेवा हमला बनाकर सारी जानें छीन ली। एक तीर से कितने कितने निशाने लगा डाले मैंने। वो बिंदिया गई, रीत रिपोर्टर गई, वो रियांश भी गया। बाप रे, तूने कैसा दिमाग पाया है? कैसा? युगों युगों के बाद अब जाके तेरे जैसा चालाक चतुर कोई पैदा हुआ है। नजर ना लगे, तू नजर ना लगे, तुझे बिल्कुल नजर ना लगे। शालिनी जी, आप ठीक तो हैं? ठीक क्या? मैं तो बहुत खुश हूँ। क्यों मतलब? खुशी होने के लिए मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। मैं तुम यंग लोगों की तरह अपनी जिंदगी का इतना हिसाब किताब नहीं करती। लाइफ है, खुश है। लाइफ एक ब्लेसिंग की तरह लग रही है। पुनः बच्चे जी, मैं तुमसे एक चीज मांगू, तुम दोगी? हाँ शालिनी जी बोलिए। तुम मेरे लिए कुछ अच्छा बनाओगे खाने के लिए? You know, something मीठा। ये मेरे कान बज रहे हैं। ये सच नहीं हो सकता। क्या सच नहीं हो सकता शालिनी? ये जो कुछ भी मैं सुन रही हूँ, ये मेरा भ्रम है। ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। शालिनी जी, मुझे नहीं पता आप क्या सुन रही हैं, लेकिन मुझे अभी रियांश की रोने की आवाज आई। तुम्हारी बेबी की रोने की आवाज आ रही है? But you know, वो रियांश नहीं हो सकता, because रियांश तो घर में है ही नहीं। वो तो चला गया। शायद राघव भैया उसे वापस ले आए। No, I mean, कैसे? क्यों वापस लाएंगे? हमने तो रीत के भले के लिए उसको घर से बाहर किया है ना। तो कोई नहीं है, सब मेरा भ्रम है। हो सकता है ना, शायद ले आए हो। एक बार देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? ओके, अगर तुम कहती हो तो देख लेते हैं। चैलेंज है, कोई भी नहीं होगा, सब भ्रम है। नथिंग। आओ देखते हैं। नॉट पॉसिबल, ये सब भ्रम है। ऐसे ही कान बज रहे हैं, हो ही नहीं सकता। देखो। तुम यहाँ? रियांश, राघव, बच्चे क्या हुआ? वापस कैसे आ गए? माता रानी, ये कैसे वापस आ गए? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? बताए नहीं कि यहाँ कैसे? ये रियांश और बिंदिया घर में कैसे वापस आ गए? वो तो चले गए थे ना। क्यों वापस ले आए? कि कुछ हुआ है क्या? शालिनी जी अब से यहीं रहेंगे। But why? I mean, रीत के भले के लिए हमने रियांश को, बिंदिया को इस घर से बाहर भेजा था ना। तो फिर तुमने फैसला क्यों बदल लिया? क्या हुआ राघव? बेटा साफ साफ बताओ, बात क्या है?
शोभा जी, आज रियांश को किसी ने अच्छा होना और रीत से ही वक्त पे वहां पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आज से दोनों इसी घर में रहेंगे फूफा जी, बाहर ये दोनों सेफ नहीं है। बिल्कुल सही किया बेटा। क्यों शाली जी, सही किया ना? वंडरफुल वंडरफुल। इस बच्चे की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हम सब की नजरों के सामने रहेगा तो सेफ रहेगा, है ना? बहुत अच्छा किया तुमने राघव बच्चे, रीत बच्चे। वेरी गुड, गुड डिसीजन। इधर आओ। ये तुम्हारी क्या नई प्लानिंग चल रही है? हाँ, मेरी प्लानिंग? अरे मैं तो बाल बाल बची हूँ, वरना आज तो मेरा हो जाता काम तमाम। सुनो, ज्यादा ड्रामा मत करो, ठीक से बताओ क्या हुआ है। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ, सच में मेरे सर पे ना किसी ने बंदूक तान दी थी, और पता नहीं उनको ये सब कैसे पता था कि मैं कहाँ हूँ, रियांश कहाँ पे है। वो ना मुझे मारना चाहते थे, मुझे पता नहीं क्यों। अब एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुंडे आपने मुझे भेजे हो? What? हाँ। पागल हो गई हो क्या? हम लोग पार्टनर्स हैं, मैं क्यों तुम्हारी जिंदगी खतरे में डालूंगी? लेकिन एक बात है, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड बहुत बुरी है। अब हमें अपने आप को ज्यादा सेफ रखना होगा। सही कह रही हैं, सेफ तो हमें रखना होगा, लेकिन ये न जाने कौन लोग हैं जिनको सब पता है कि रीत और राघव का बच्चा जिंदा है। वही लोग मुझे मारने आए होंगे पक्का। कौन हो सकता है? बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ, बस तुम चौकन्नी रहना, ओके? हेलो सुपरस्टार, सूर्यवंशी मेंशन में वापस आ गए। वेरी गुड, टेक केयर। दो टके की नौटंकी पास बिटिया हाथ से निकलती जा रही है। जल्द से जल्द इसका कुछ करना पड़ेगा, वरना ये तो मेरी पास ही पलट कर रख देगी। वो गुंडे आपने बुलाए थे ना वहां, और हमेशा की तरह फिर से हार गए। आप एक बात मान क्यों नहीं लेते हो कि रीत के ऊपर ना माता रानी का आशीर्वाद है, आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। आपके पापों का घड़ा भर चुका है माँ, अब आपकी कहानी खत्म।